हेलो दोस्तों। वैभव के 93 का आया तूफान एलएसजी को कर दिया हैरान। कल लखनऊ वर्सेस राजस्थान का मैच था। राजस्थान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था और आखिरकार वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग की बदौलत राजस्थान ने जीत हासिल की। अब मैच कैसे हुआ, की परफॉर्मेंस क्या थी और राजस्थान रॉयल्स अब कैसे प्लेऑफ के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है और बाकी टीमों के लिए काफ़ी खतरे की घंटी बजा दी है, सबको डिटेल में समझेंगे जानेंगे। साथ में वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग की कहानियाँ, सब कुछ डिटेल में। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे हुआ मैच। तो देखो, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था आरआर की टीम ने, राजस्थान की टीम ने, और फैसला बिल्कुल सही था। चेस करने का फैसला किया जिस ग्राउंड पर अब तक जीत नहीं मिली थी राजस्थान रॉयल्स को, कल जीत मिली। और शुरुआत हुई एलएसजी के ताबड़तोड़ बैटिंग से। ताबड़तोड़ बैटिंग से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पावर प्ले में ही 83 रन जोड़ दिए थे। मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश ने ज़बरदस्त शुरुआत की, एकदम अटैकिंग मोड में दोनों खेल रहे थे। जॉश इंग्लिश 60 रन पर यश राज पुंजा का शिकार हुए। उसके बाद मिचेल मार्श आगे कंटिन्यू करते गए। एंड में निकोलस पूरन ने 16 रन बनाए 11 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से। ऋषभ पंत ने 35 रन 23 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के की मदद से। मगर जो रन रेट चल रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स का, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि शायद ये टीम 250 के करीब जाएगी। बीच में कोलैप्सेस तो नहीं हुए लेकिन रन रेट काफ़ी स्लो हुआ। रन रेट स्लो होने का कारण था यशराज पुंजा के वो 2 विकेट, साथ में अच्छी गेंदबाजी। 4 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए और जोफ्रा आर्चर ने भी 1 विकेट हासिल किया 39 रन देकर। तो कुल मिलाकर बीच के ओवर्स में और एंड के ओवरों में वो अटैकिंग मोड नहीं आ पाया एलएसजी से जिसकी उम्मीद थी। तो 220 तो बना, लेकिन फिर भी जिस पिच पर बैटिंग करना आसान दिख रहा था उस पिच पर 20-30 रन शॉर्ट दिख रहे थे। इसके जवाब में शुरुआत की बैटिंग की वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने। सूर्यवंशी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे इनिशियल ओवर्स में, शुरू के ओवर्स में, और मयंक यादव की एक गेंद पर चांस भी बना था, पेस से बेट हुए थे, मगर नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और वैभव सूर्यवंशी सर्वाइव कर गए। जायसवाल एक तरफ से अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे, बाउंड्रीज लगाते रहे और 23 गेंदों में 43 रन बनाकर जायसवाल आउट हुए। उसके बाद ध्रुव जुरेल आए। ध्रुव जुरेल एक तरफ से स्टेडी इनिंग एंकर का रोल अदा करने लगे। 53 रन उन्होंने बनाए 38 गेंदों पर। लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक तरफ से ताबड़तोड़ मोड में चले गए और अटैकिंग क्रिकेट खेलने लगे। जो 93 रन उन्होंने बनाया वो सिर्फ 38 गेंदों पर बनाया। एक तरफ मिचेल मार्श के 96 थे जो 57 गेंदों पर आए, और एक तरफ वैभव सूर्यवंशी के 93 थे जो सिर्फ 38 गेंदों पर आए। मतलब आप समझो सिर्फ 4 रन कम बनाए वैभव सूर्यवंशी ने और 19 गेंदें कम खेली मिचेल मार्श से। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ और इसी वजह से 19 ओवर 1 गेंद होते ही बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। और इस जीत के बाद अब राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में आ चुकी है 13 मैच में 7 जीत के साथ। अगर अगला मैच जीतती है राजस्थान रॉयल्स की टीम तो क्वालिफाई कर जाएगी। अगला मैच हारती है तो रन रेट पे बात आ जाएगी। आज केकेआर वर्सेस एमआई का मुकाबला, उसका भी प्रीव्यू बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अब मैच के टर्निंग पॉइंट्स की बात करते हैं और कैसा रहा मैच। लेकिन उन सबसे पहले एक जो चीज़ मैंने कल नोटिस किया वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड करता है यंगस्टर क्रिकेटर्स को। देखो, यंग क्रिकेटर्स क्रिकेट में आते हैं तो सबसे पहले उनको फील्डिंग सिखाई जाती है, बैटिंग बॉलिंग तो बाद की चीज़ है। फील्डिंग का स्टैंडर्ड इस आईपीएल बहुत ज़्यादा लो है, सारे क्रिकेटर्स कैच छोड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है जो यंग क्रिकेटर्स हैं, मैं वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ। वैभव सूर्यवंशी जैसे यंग क्रिकेटर्स लगातार कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। अब तक इस सीज़न सिंगल कैच नहीं पकड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने। आप सोच सकते हो फील्डिंग का स्टैंडर्ड कितना लो है। और उससे भी ख़राब चीज़ ये है कि टीमें अब चाहती है जीतना और जीतने के लिए कुछ भी कर रही है। अब आप देखो, इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, तो वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे कल खिलाया। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खिलाया, बाहर कर दिया और सीधे बैटिंग करने के लिए लाए। तो जो उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन फील्डिंग का स्टैंडर्ड उनका लो है तो उनको आप इम्पैक्ट करके खिला रहे हो। इसका मतलब है कि आप उनके स्टैंडर्ड को और लो कर रहे हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे आईपीएल के कोचेस से कि कम से कम यंगस्टर क्रिकेटर्स की फील्डिंग के स्टैंडर्ड को आप लोग अप करो और ऐसे छुपाने की कोशिश मत करो। ठीक है, आईपीएल में आपको जीत मिल जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इस खिलाड़ी का स्टैंडर्ड लो हो जाएगा और ये काफ़ी नुकसानदेह होगा अपनी टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए। इस वजह से मैं कहता हूँ हमेशा से कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है और आईपीएल में है। इस वजह से काफ़ी ख़राब रूल है और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। तो शायद अगले सीज़न से या फिर उसके अगले सीज़न से ये हट जाए। फिलहाल आते हैं मैच पर। तो देखो,
मैच में टर्निंग पॉइंट था यशराज पुंजा के 2 विकेट्स। वैभव सूर्यवंशी नो डाउट 93 रन की बहुत अटैकिंग इनिंग्स खेली है, मगर मेन था कि 2 विकेट्स जो यशराज पुंजा ने लिया वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है आरआर की तरफ। नहीं तो इंग्लिश और मिचेल मार्श जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था 250 रन जाने वाले हैं। वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के टॉप 3, मैंने हमेशा से कहा है राजस्थान रॉयल्स के टॉप 3 इस टीम की जान है। जब जब ये तीनों चलते हैं ये टीम 99% मैचेस जीतती है। कल भी ये तीनों चले, एक ने 43 बनाया, एक ने 58 बनाया, तो एक ने 93 बनाया, और तीनों के कंट्रीब्यूशन की बदौलत इजीली विन मिल गया राजस्थान रॉयल्स को। तो अगर किसी टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीतना है तो टॉप 3 को डिस्ट्रॉय कर दो, आउट कर दो, आप आसानी से मैच में जीत हासिल कर लोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।